रिवर्टन नामक छोटे से गांव में सैम नाम का एक लड़का रहता था। सैम अपनी जिज्ञासा और गांव के आसपास के जंगलों में घूमने के शौक के लिए जाना जाता था। एक धूप भरी दोपहर वह पहले से कहीं अधिक गहरे जंगल में भटक गया और एक पुरानी परित्यक्त झोपड़ी पर ठोकर खाई। जैसे ही उसने झोपड़ी में प्रवेश किया, टूटे हुए खिड़कियों से छनकर आती धूप में धूल के कण नाचते हुए दिखाई दिए। एक पुराने लकड़ी के टेबल पर उसे एक जटिल रूप से डिजाइन की गई घड़ी मिली। यह उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अजीब प्रतीकों और चमकदार सतह वाली घड़ी। जैसे ही सैम ने इसे उठाया, घड़ी जोर जोर से टिकने लगी और उसने अपने शरीर में एक अजीब ऊर्जा महसूस की। अचानक कमरे में एक आवाज गूंज उठी, सावधान युवक, ये घड़ी समय को रोक सकती है, लेकिन केवल 1 मिनट के लिए। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करो। सैम चौंक गया, लेकिन उत्सुक भी हुआ। उसने इसे परखने का फैसला किया। घड़ी के किनारे पर बटन दबाते ही उसके चारों ओर की हर चीज रुक गई। पक्षी उड़ते उड़ते रुक गए, पत्ते हिलना बंद हो गए और दुनिया अजीब तरह से शांत हो गई। सैम ने घड़ी की शक्ति को समझा और इसका उपयोग छोटे छोटे दयालु कार्यों को करने के लिए करने लगा। उसने समय रोककर अपने दोस्तों की कठिन कार्यों में मदद की, एक छोटे बच्चे को गिरने से बचाया और एक गाड़ी को बाजार के स्टॉल से टकराने से रोका। गांव के लोग इन रहस्यमयी भलाई के कामों को नोटिस करने लगे और सैम को गर्व महसूस हुआ, लेकिन सतर्क भी रहा। एक शाम घर लौटते समय सैम ने देखा कि एक समूह के चोर गांव के बैंक में घुसपैठ कर रहे हैं। उसे पता था कि यह उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। कांपते हाथों से उसने घड़ी का बटन दबाया। समय रुक गया और वह तेजी से बैंक की ओर भागा। उसने चोरों को बांध दिया, उनके हथियार ले लिए और शहर के शेरिफ को सूचित किया। जैसे ही समय फिर से शुरू हुआ, चोर रंगे हाथ पकड़े गए और गांव सुरक्षित हो गया। हालांकि घड़ी अचानक अनियमित रूप से टिकने लगी। वही आवाज गूंज उठी, घड़ी की शक्ति सीमित है, आपके पास केवल 1 मिनट बचा है। सैम जानता था कि उसे इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना होगा। उसने घड़ी को छुपाने का फैसला किया ताकि कोई इसका दुरुपयोग न कर सके। उसने जंगल में एक अलग थलग जगह पाई, घड़ी को पत्थरों के नीचे दफना दिया और उसे ढक दिया और इस तरह जादुई घड़ी छिपी रही, एक मूक संरक्षक के रूप में, एक नए योग्य धारक के खोजे जाने का इंतजार करते हुए, जो इसे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि सभी की भलाई के लिए उपयोग करेगा। साल बीत गए और सैम बड़ा हो गया। वह गांव का हीरो बन गया। हालांकि उसने अपना रहस्य कभी नहीं बताया। सैम की कहानी का नैतिक यह है कि महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। उसने सीखा कि सच्चा नायकत्व किसी के पास मौजूद शक्ति में नहीं बल्कि किए गए चुनावों में होता है। यह कहानी इस नैतिकता पर जोर देती है कि शक्ति का उपयोग जिम्मेदारी से और अधिक भलाई के लिए किया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए।